देवनाथ, एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर, अपनी पत्नी सरिता और 2 बहनों के साथ गांव के किनारे झोपड़ी में रहता था। उसकी दुनिया छोटी थी लेकिन मन बहुत बड़ा। देव जंगल में लकड़ी काट रहा होता है और मन में कहने लगता है, आज अगर कुछ ज्यादा लकड़ी मिल जाए तो घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा। कई दिनों से आधा पेट खा रहे हैं। इधर घर में सरिता रोटियां सेंक रही है। उसकी आंखों में चिंता है। ना जाने कब तक ऐसे ही कटेगा जीवन, औलाद भी नहीं। लगता है भगवान हमसे रूठ गया। तभी दरवाजा खुलता है। देव थकाहारा आता है। अरे ये क्या हाल बना रखा है देव, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। तुम ही तो मेरी रोटी हो सरिता, जब तुम पास होती हो तो भूख आधी हो जाती है। मजाक मत करो देव, अब और नहीं सहा जाता। लोग हमें बांझ कहते हैं। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम चाहिए और कोई नहीं। दोपहर, सरिता के आंगन में उसकी नंदे कविता और निर्मला प्रवेश करती हैं। चाल में अहंकार और जलन का भाव होता है। भाभी, आज तो रोटियों की खुशबू दूर से आ रही थी। कहीं कोई मेहमान आने वाला है या फिर कोई औलाद की खुशखबरी? खुशखबरी तो ईश्वर की मर्जी है, हमारे बस में कहा। ईश्वर भी उन्हीं पर कृपा करता है जिनका भाग्य साथ देता है, और तुम्हारा भाग्य तो राख बन चुका है। तुम दोनों अगर यहाँ खड़े होकर मेरी पत्नी का अपमान किया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम तो बस मजाक कर रहे थे। वैसे भी अगर तुम्हारी औलाद हो गई तो हमारी जमीन कहाँ से मिलेगी? देव की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है, लेकिन दोनों बहनें हंसती हुई चली जाती हैं। सरिता का चेहरा और उदास हो जाता है। देव और सरिता उनके बातों से उदास कमरे में बैठे बातें करने लगते हैं। देव, क्या हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे? सरिता, बस भगवान ने हमारी परीक्षा लंबी कर दी है। भरोसा रखो, एक दिन हमारे आंगन में किलकारी गूंजेगी। एक दिन गांव का कोना में कविता और निर्मला गौरा दाई के पास जाती हैं। गौरा दाई झाड़ फूंक और औषधि के लिए जानी जाती थी। हमें चाहिए कि सरिता कभी माँ न बन पाए। दाई माँ, कोई टोटका करो। ये भारी बात कही बिटिया, लेकिन कुछ जड़ी बूटियां है जिससे उसका गर्भ फैरे ही नहीं। यही चाहिए दाई, ताकि उसका जीवन अधूरा रह जाए और जमीन हमारे हाथ लगे। ये कहते हुए तीनों हंसने लगते हैं। उनकी कुटिल हंसी हवा में गूंज जाती है। इधर देव और सरिता एक साधु से अपने बच्चे होने के उपाय के लिए मिलने जाते हैं। जंगल का रास्ता। देव और सरिता जंगल में अकेले चलने लगते हैं। देव, रास्ता बहुत लंबा है, कहीं हम भटक तो नहीं गए? डरो मत सरिता, हम भरोसे के साथ आए हैं, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। तभी एक साधु अचानक पेड़ के नीचे प्रकट होते हैं। प्रणाम बाबा, हमें संतान चाहिए बाबा। बहुत कठिनाइयों से आपके पास पहुंचे हैं बाबा। बेटा, प्रेम और विश्वास लेकर जो आता है उसकी पुकार मुझ तक पहुंचती है। इच्छा पूरी होगी, पर पहले परीक्षा देनी होगी। आगे एक कुआं है, उसमें झांक कर अपने डर पर विजय पाओ, तभी वरदान मिलेगा। सरिता कुआं के पास जाती है और झांकने लगती है। कुएं के अंधकार में अपनी नंदों के ताने और डरावने चेहरे दिखाई देते हैं। नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैंने सालों तक ताने सहे हैं, अब मैं माँ बनूंगी। वह फिर झांकती है। इस बार अब केवल उसका शांत और दृढ़ प्रतिबिंब दिखता है। तुम परीक्षा में सफल हुए। यह लो तुलसी की माला, रोज भगवान शिव के आगे रखकर पूजा करो। जल्द ही आंगन में किलकारी गूंजेगी। कुछ महीनों बाद देव और सरिता को एक लड़का होता है। पड़ोस की औरतें बधाई दे रही हैं। सरिता की गोद में नवजात आरव है। कितना प्यारा है, जैसे चांद का टुकड़ा। कोने में खड़ी कविता और निर्मला के चेहरों पर नकली मुस्कान थी। दिल में जलन की आग और सोच में डूबी हुई कि कैसे बच्चा हुआ। अगर ये बच्चा रह गया तो सब जमीन इसी के नाम हो जाएगी। हमें कुछ करना होगा। एक बार सरिता बीमार हो जाती है।
देव घर से बाहर काम में था और बच्चा बिस्तर में सो रहा था। तभी कविता और निर्मला घर में प्रवेश करती हैं। दोनों बहनें मौका पाकर बच्चा उठाकर बाहर जाती हैं और गौरा दाई पहले से खड़ी रहती है। तुम लोग जल्दी उसे लाओ, कोई देख ना ले हमें। वे बच्चे को टोकरी में रखकर नदी में बहा देती हैं। अब लौटेगा तो भाई केवल सूना घर पाएगा। सुबह नदी किनारे एक मछुआरा गंगाराम मछली पकड़ने के लिए जाता है। तभी उसे टोकरी बहती दिखाई देती है। अरे इसमें तो बच्चा है, कौन निर्दयी होगा जिसने इसे बहाया? वह बच्चे को गोद में लेकर झोपड़ी ले आता है। गंगाराम की पत्नी पद्मा उसे देखती है। कहीं ये गांव का बच्चा तो नहीं? नदी ने इसे हमें दिया है, इसका नाम होगा आरव। इधर देव और सरिता का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वे लोग हर जगह अपने बच्चे की खोज करते हैं पर कहीं कुछ जानकारी नहीं मिलता है। दोनों रोते हुए कहते हैं, हाय, क्या भाग्य हमारे जो इतना कष्ट से मिला, एक संतान भी हमसे छिन गया। भगवान, ये कैसी लीला है तेरी। ना जाने मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा। है भगवान, तुमने ऐसा क्यों किया? जब बच्चा छीनना ही था तो दिया ही क्यों भगवान? गांव में चर्चा होने लगती है। पास के गांव में किसी मछुआरे को बच्चा मिला है। देव यह सुनकर पास के गांव में दौड़ पड़ता है। भाई, सुना है तुम्हें कुछ दिन पहले एक बच्चा मिला था? हाँ, उसका नाम हमने आरव रखा। पर तुम कौन हो? ये बच्चा मेरा है, ये खो गया था। कृपया इसे मुझे लौटा दे। ठीक है, हम आपको आपका बच्चा लौटा देंगे। बच्चा न होने का दर्द कैसा होता है हम जानते हैं। आप ले जाइए आपका बच्चा। दे दो पद्मा इस बच्चे को, ये इनका ही बच्चा है। ठीक है जी, लीजिए, आपका बच्चा सही सलामत है। सरिता आरव को देखकर दौड़ पड़ती है। मां बेटा गले मिलते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं। बच्चे की मिल जाने की खबर से गौरा दाई आती हैं और कहती हैं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे बच्चे को नदी में बहाने में मेरा भी हाथ था। कविता और निर्मला ने मुझे लालच दिया था, मुझे माफ कर दो। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। चौधरी और सभी ग्रामीण जमा होते हैं। कविता और निर्मला, तुमने न केवल एक मां की ममता छीनी बल्कि गांव की इज्जत को भी कलंकित किया। फैसला है, तुम दोनों का गांव से बहिष्कार होगा। हमें माफ कर दो भैया, लालच ने हमें अंधा बना दिया। माफी अब बहुत देर हो चुकी है। बुराई हार गई और एक मां की ममता जीत गई।